ये कहानी है चौहान वंश के बहादुर राजा दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। भारत भूमि पर कई पराक्रमी वीरों ने जन्म लिया है। इसी भारत भूमि पर जन्म लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान के हौसले बुलंद थे, भुजाओं में असीम ताकत थी और हृदय विशाल था। अपने पूरे जीवन में पृथ्वीराज चौहान ने भारत भूमि की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात के पाटक पतन में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और उनकी माता का नाम कमला देवी था। पृथ्वीराज चौहान जब 13 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के राजगढ़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वहां के राजा बना दिया। चौहान परिवार में 6 भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाची, शेरशैनी, अपभ्रंश, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की काफ़ी पकड़ थी और उन्होंने मीमांसा, वेदांत, गणित, चिकित्सा शास्त्र, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान की पढ़ाई भी की थी। पृथ्वीराज चौहान चित्रकला और संगीत में काफ़ी तेज थे। वे शब्द भेदी बाण यानी कि आंखें बंद करके भी तीर चला सकते थे। एक बार तो पृथ्वीराज चौहान ने एक शेर को बिना कोई तलवार के, बिना कोई हथियार के मार दिया और पृथ्वीराज चौहान 13 साल की उम्र में गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया। उनकी यह बहादुरी देखकर पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगद, जो दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनकी विशाल सेना से भी होती है। उनके पास 3 लाख सैनिक थे और 300 हाथी और बहुत सारे घोड़े थे। पृथ्वीराज चौहान 11 साल के थे तब ही उनकी शादी हो गई। फिर माना जाता है कि हर एक साल में उनकी एक शादी होती थी और उनकी 11 रानियां थी। पृथ्वीराज चौहान 26 साल के हुए तो उनकी शादी संयोगिता के साथ हो गई। संयोगिता कनौज के राजा जयचंद की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद एक दूसरे के दुश्मन थे, इसीलिए राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता की शादी किसी दूसरे राजा से तय कर दी और शादी के महल के बाहर पृथ्वीराज चौहान का पुतला बना दिया। लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, इसीलिए संयोगिता ने बाहर खड़े पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला पहना दी। इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान को चला तो उन्होंने संयोगिता के शादी के मंडप से ही संयोगिता को उठाकर ले गए। इसी बात से गुस्सा होकर राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए। मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक थे जो दिल्ली के राजा बनना चाहते थे। 1151 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और माफ कर छोड़ देते। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 18वीं बार फिर युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदाई दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई बचपन से ही अच्छे मित्र थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गर्म लोहे के सरिये से फोड़ दी और पृथ्वीराज चौहान को मारने की तैयारी में था। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई से कहा, अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछ लो।
तो चंद्रवरदाई अपने मित्र के पास गए और कहा, मित्र, अपनी कोई आखिरी इच्छा बताओ। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मेरी धनुष विद्या दिखाना चाहता हूँ। तो यह संदेश चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को दिया। तो मोहम्मद गौरी ने कहा, ठीक है, आखिरी इच्छा है, पूरी की जाए। उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को लेकर आया जहाँ पर धनुष विद्या दिखानी थी, लेकिन इससे पहले ही चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के हाथों में धनुष और बाण थमाए तो चंद्रवरदाई ने एक कविता के द्वारा अपने मित्र को संदेश दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह सुनते ही मोहम्मद गौरी ने कहा, शाबाश। इतना कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और मोहम्मद गौरी मारा गया। मोहम्मद गौरी के मरने के तुरंत ही बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को तलवार से मार दिया और अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यह बात संयोगिता को पता चली कि पृथ्वीराज चौहान देश के लिए शहीद हो गए, तो संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।